आते रहे। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा माजिद भाई, पहला जो हमारी जो इस स्टोरी का जो पहली स्टोरी है हमारी बहुत सारी स्टोरियों में वो तो जाहिर है वही जो चल रहे हैं, ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं ऑटावा के अंदर चल रहे हैं और इसके अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो थी ओवर द वीकेंड सिटी में अनाउंस की गई थी ऑटावा में। और यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन है अब ट्रकर्स के, वो कह रहे हैं जी अब हम एक कोलिशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ और गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और जो है हम एक यहाँ पे लोकल होटल है उसके अंदर भी एक रूम जो है उसको बुक करा रहे हैं और हम प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को कह रहे हैं कि हमारे से वहाँ पे आओ, मिलो और हमसे बात करो। जबकि ट्रूडो साहब ने कहा है कि मैं आपके साथ बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। और बहुत सारे लोग जो हैं ये छट गए हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी ऑटावा पुलिस सर्विसेज जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी तकरीबन 500 के करीब ट्रकर्स और पर्सनल व्हीकल्स जो हैं वो रेड जोन में। तो रेड जोन का क्या मतलब है कि कोर जो है डाउनटाउन का वहाँ पे ऑटावा में उसके अंदर हैं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम काफ़ी ज़्यादा अब जो है हमारी लाइफ आपने उथल पुथल कर दी है तो अब प्लीज़ इसको हटाओ। और ये जो है इस तरह। अच्छा जी, कनाडा के अंदर जो है ये जो जगमीत सिंह साहब हैं उनका आज एक बहुत मेजर एक आज बयान आया है और वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है। अच्छा, अब अलेज्ड फॉरेन इंटरफेरेंस, तो अब जगमीत सिंह साहब के पास क्या इंफॉर्मेशन है ये अब इनसे जो है लोग पूछेंगे, जाहिर है जरूर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि हम ये गवर्नमेंट को वी आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो, तो ये फॉरेन इंटरफेरेंस इसमें शायद है और इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वो कहते हैं मोस्टली, इन्होंने कहा है अगेन इनके वर्ड्स हैं जगमीत सिंह साहब के, कि वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि ये ज्यादातर लोग जो हैं ये यूएस की तरफ से जो हैं ये आ रहे हैं और ये कहते हैं जी कि इसके ऊपर मैं एक पार्लियामेंट के अंदर डिबेट भी करवाऊंगा कि ये जो हैं लोग ये कौन किसकी मतलब शी है इनको, जैसे आप कह सकते हैं, कौन इनकी बैकिंग कर रहा है, कौन इनके पीछे है। तो ये आज उन्होंने बड़े संगीन एलिगेशंस लगाए हैं। तो इसमें जाहिर है कि he has to answer it. He has to answer it back. कि आपके सोर्सेज क्या हैं, वो कौन इनको यानी कि कहीं से allegedly फंडिंग आ रही है, कौन इनके पीछे खड़ा है, तो ये अब इनको जवाब देना पड़ेगा जो आज इन्होंने बात की है। एक लेजर पोल आया है जी आज और इसमें उन्होंने पूछा है कैनेडियंस के साथ कि भाई आपका इसके बारे में जो है ये क्या ख्याल है, जो ऑटावा के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एटलीस्ट 4 in 10 जो कैनेडियंस थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये बड़े सेल्फिश किस्म के लोग हैं। तो 30% ने डिसएग्री किया। ये जो कैरेक्टराइजेशन ये जो कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर कोविड-19 वैक्सीन्स के अलावा, 44% ने कहा कि वो जो हैं ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके साथ वैसे सिंपथाइज करते हैं जो उनकी डिमांड है, क्योंकि ये उनकी चॉइस है कि अगर वो लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते। और 57% ने कहा कि ये जो है बेसिकली अबाउट वैक्सीनेशन मैंडेट नहीं है। ये जो इनके प्रोटेस्ट हैं, ये जो प्रोटेस्ट इन्होंने निकाला है इन्फ्लुएंस होके राइट विंग सुप्रीमिस्ट जो हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनकी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस करने के लिए कंट्री में निकाला है। तो इट्स नॉट अबाउट वैक्सीनेशन। 23% ने कहा कि भाई हम जो है इस स्टेटमेंट के साथ कि ये इन्होंने निकाला है वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स की इन्फ्लुएंस में, हम इसके साथ अग्री नहीं करते। लेकिन 44% ने कहा कि भाई हम थोड़ा सिंपैथी शो करते हैं इनके कंसर्न्स को। तो ये एक ऐसा मिला जुला सा आया था। ये इन्होंने 1546 एडल्ट्स का बिटवीन फरवरी 4 to 6 में एक निकाला था, सर्वे किया था और ऑनलाइन था चूंकि, तो ऑनलाइन इनको जवाब आए थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा जी कि इसमें जो एरर का मार्जिन है बिल्कुल ही नहीं है और जो है ये, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो काफ़ी तंग पड़े हुए हैं इस प्रोटेस्ट से और वो कहते हैं इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, अभी माजिद भाई जो लिबरल एमपी की बात कर रहे थे, जोएल लाइट बाउंड हैं, ये क्यूबेक से हैं और लुई हर्बर्ट के एरिया से, तो इन्होंने आज कहा है कि भाई ये जो ट्रकर्स हैं इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट निकाला है तो इसमें इन्होंने ट्रूडो गवर्नमेंट को एक तो जरा थोड़ा सा ब्लेम भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इनकी कोविड पॉलिसीज हैं इनके ऊपर लोगों के लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अब अपनी पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसकी वजह से जो हैं ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी अब देखना पड़ेगा कि ये कितनी देर तक, क्या रैशनेल है इस चीज़ के अंदर कि इन अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू किया जाए। तो ये आज उन्होंने जो है बड़ी बातें की। अच्छा, उसके रहते हुए फिर अब क्या हुआ है कि कुछ जो सूबे हैं उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं। जैसे कि आज सस्कैचुअन जो है वहां पे जो प्रीमियर स्कॉट मो हैं उन्होंने कहा है जी कि हम अब जो है जुरिडिक्शन भी जो है वो उन्हीं सूबों की है। जी 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 जी,
वो दे कैन pretty well रन के किस तरीके से शो को रन किया जाए, कि अगर कब उन्होंने चीजें खोलनी है, कब बंद करनी है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं चलती हैं। एग्जैक्टली, ये सूबों का जिम्मेदारी है, तो सूबे जो है वो कर रहे हैं, फैसले करते हैं। आपने सही कहा कि जैसे सस्कैचुअन है, अल्बर्टा है, उन्होंने पहले अनाउंस किया, क्यूबेक ने आज किया, सस्कैचुअन ने आज किया, तो ये अब हौले और इसी तरह जो तो आज जो सस्कैचुअन के जो प्रीमियर हैं स्कॉट मो, उन्होंने कहा कि हम जो ये प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है इसको हम जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं बाय फरवरी 14th, लेकिन फिर भी जो मास्किंग है, मास्किंग पॉलिसी यानी कि आपको मास्क पहनना है, ये टिल द एंड ऑफ फरवरी जो है वो इन प्लेस रहेगा। और ये जो आपके QR कोड्स के साथ आपको वैक्सीनेशन की दिखानी है, अगर आप दूसरे सूबे में जा रहे हैं या बाहर ट्रेवल कर रहे हैं फिर आपको दिखाना पड़ेगा ये, लेकिन सूबे के अंदर हम ये करें। इसी तरह प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स के जो प्रीमियर हैं डेनिस किंग, उन्होंने भी आज कहा है कि हम भी हौले हौले अब जो है रिस्ट्रिक्शंस को कम करना शुरू करेंगे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शार्लेट टाउन के अंदर, और वहां पे उन्होंने कहा जी कि हमारा 3 स्टेप प्लान है कि हम कैसे हौले हौले करेंगे। पहला जो हमारा प्लान है वो चलना शुरू होएगा फरवरी 17 से, वो इन इफेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो है फिर हम उसको खोलेंगे स्टेप 2 के अंदर मार्च में, और स्टेप 3 में जाके अप्रैल 7 को, और करते करते ये ऐसे ऐसे आहिस्ता करेंगे। इसी तरह की सिमिलर बातें जो हैं आज क्यूबेक ने भी कही हैं, उन्होंने भी कहा जी कि हम जो हैं चीज़ों को थोड़ा अब रिलैक्स करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ जो है अब इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल के चल नहीं सकती है, तो जस्ट टू ब्रिंग सम ईज। फोर्ड गवर्नमेंट ने जी आज बड़ी एक मेजर अनाउंसमेंट की है। लोगों को तो इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट को इसको जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काफी इसका नुकसान होगा। आज फोर्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो स्टिकर्स होते हैं आपके लाइसेंस प्लेट्स के ऊपर, ये अगर आप जो हमारा टीवी देख रहा है वो ये देख सकेगा, तो ये हम जो है इसकी जरूरत को हम खत्म करने का सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, अभी उन्होंने डेट कोई दी नहीं है, प्लान कर रहे हैं। तो ये जो है तकरीबन जो मोटरिस्ट हैं वो $120 सेव कर सकेंगे। अच्छा, एक हर घर में 2 या 3 मोटरें हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो यानी हर घर एटलीस्ट जो है 240 तो डेफिनेटली सेव करेगा। ठीक है जी, अच्छा ये है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जी अच्छा घरों को तो 120 या 240 या 300 या कुछ ऐसे है, गवर्नमेंट को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको $1 बिलियन पर ईयर इन रेवेन्यू जो है उसका घाटा आएगा इसके अंदर। not to forget के गवर्नमेंट के पास अभी इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो फेडरल गवर्नमेंट ने इनको दिए थे फॉर डिफरेंट चीज़ों के लिए, वो अभी बहुत सारा बचा हुआ है, बहुत मामला बचा हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें लेके आएंगे अभी पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि अभी आने वाली है, जून के अंदर आने वाली है ना इनकी जो है वो फिर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अभी ऐसी गुडीज देना शुरू करेंगे। गुड फॉर पीपल के लिए अच्छी है, आम लोगों के लिए, चाहे आप इलेक्शन के बेस पे दें, चाहे आप किसी बेस पर भी दें। इफ आई कैन सेव $360 a year, why not? Hey, why not? क्योंकि अगर मेरे पास घर में 3 गाड़ियां हैं और 3 स्टिकर हमारे बच जाते हैं, तो there you go, $360 right there. Yes, that's right, absolutely। और ये उनके आ सकता है, लेकिन माजिद भाई जो ऑटो इंश्योरेंस और ब्रैम्पटन के अंदर है ना, जरा उसके ऊपर भी थोड़ा इनको गौर करने की थोड़ा जरूरत है। I don't think ये अगेन जुरिडिक्शन की बात आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है ना, ये फेडरल के नहीं है। मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है 2 चीजें, जो गैस की प्राइस और एक इंश्योरेंस की प्राइस, ये 2 चीजें कम करने में हर एक ने वादा किया, मगर सब फेल हो गए। हाँ जी, तो ये है। अच्छा जी, बहरहाल ये एक अच्छी न्यूज आपके लिए हो सकती है। ब्रैम्पटन के अंदर जी बड़ा ही अजीब वाकया हुआ। एक स्टोर के अंदर एक लेडी ने दूसरी लेडी को छुरी मार के उसको स्टैबिंग करके उसको कर दिया, जख्मी कर दिया। अच्छा, ये लेडी जिसने के स्टैब किया दूसरी को, वो उसका नाम है नेहा शर्मा, और उनकी एज सिर्फ 28 ईयर्स है, और उनके ऊपर अब अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस हैं। हुआ क्या कि स्टोर के अंदर थी दूसरी एक वहां पे लेडी थी, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, उनको जो है जख्मी कर दिया, काफी उनकी जो है हालत खराब हो गई, तो उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। अब वो स्टेबल है अब कहा जा रहा है, लेकिन उनकी जो इंजरीज थी पहले तो कहा जा रहा था कि लाइफ थ्रेटनिंग है, अब नहीं है, थोड़ा वो स्टेबल हो रही है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुक कोई भी नहीं था, तो एक दूसरे को जानती नहीं थी ये।
तो अब ये खैर इन्होंने चार्ज किया है इसको, नेहा शर्मा को, 28 इयर्स इनकी एज है, तो पता चलेगा कि मोटिव क्या था इनका, कोई मेंटल हेल्थ इशू है या क्या। जी जी, तो अभी इनिशियल रिपोर्ट से तो पता चला है कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं थी। बहरहाल इनको कस्टडी में रखा हुआ है और अभी पता चलेगा ये हुआ है। अच्छा जनाब, हमारे जो बोरिस जॉनसन साहब हैं अभी तक तो डटे हुए हैं जी। तो वैसे मैंने और माजिद भाई ने तो प्रेडिक्शन किया था कि दिन इनके कम रह गए, इनके रिजाइन इनको करना पड़ेगा। तो आज जो है फिर से इन्होंने बड़ी ढिठाई से कहा है बोरिस जॉनसन साहब ने कि मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा हूं। असल में हुआ क्या था, जो हमने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि इनकी अपने खुद की इनकी कैबिनेट के 5 बंदों ने रिजाइन किया है। वो हुआ ये कि ऑपोजिशन लीडर जो हैं के स्टर्मर जो हैं उनके ऊपर इन्होंने, कुछ लोगों ने कहा है कि बड़ा ट्रंप स्टाइल के अटैक्स इन्होंने किए थे। किए क्या था कि इनके जमाने में जब ये क्राउन प्रोसिक्यूटर थे 2008 से 2013 में, तो एक केस आया था, एक बड़ा ही नोटोरियस सेलिब्रिटी पेडोफाइल था जिमी सेविल। तो उनके बारे में इन्होंने कहा था कि ये जिस वक्त क्राउन प्रोसिक्यूटर थे तो इन्होंने उसका केस प्रॉपरली नहीं लड़ा और उसको सजा नहीं दी, जबकि इन्होंने कहा था कि मेरा उस केस के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो फिर भी इन्होंने जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, तो उसके ऊपर इनके खुद के भी पार्टी के मेंबर्स और दूसरों ने भी कहा कि ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर हैं ये रिमार्क्स, और उसके लिए आपको सॉरी कहना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि जी मैं सॉरी तो नहीं कहता हूं, हाँ ठीक है, मैं ये जरूर मानता हूं कि अब मुझे पता चल गया है कि ये इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन ना सॉरी करूंगा ना रिजाइन करूंगा। तो ये अभी तक जो है वो अपने उसके ऊपर हैं। आज जनाब बड़ी मेजर जो है टॉक्स हुई हैं, एक दफा फिर से जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं मैक्रों जो हैं, इमानुएल मैक्रों, उनकी आज जो वो कीव में थे और वहां पे जो है लीडर्स के साथ बात कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने बात की थी व्लादिमीर पुतिन साहब से, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उसमें। तो आज इनकी बात जो थी वो हो रही थी यहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की से। तो उनसे जब इन्होंने बात की तो उनसे इन्होंने कहा कि भाई क्या आपकी सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा जी कि टेंशंस तो अभी तक बरकरार हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा जी कि हम बात कर रहे हैं और मैक्रों साहब ने बड़ी लीड ली हुई है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे लगता है कि रशिया जो है शायद अटैक करने के मूड में तो नहीं है या इन्वेजन के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो कि हम अब वर्कआउट कर सकते हैं और जिसकी वजह से ये एस्केलेशन जो है इसको रोका जा सकता है। तो वो कहने लगे कि मैं बड़ा होपफुल हूं क्योंकि मेरी बात हुई है रशियन जो प्रेसिडेंट है, लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। हाँ हाँ जी, तो वो कह रहे हैं उनको लाइट नजर आ रहा है जी एंड ऑफ द टनल पे। तो अब देखेंगे क्या। तो कहते हैं बड़ी मेरी लंबी घंटों लंबी बातें हुई हैं। तो वो ज़ाहिर घंटों लंबी होनी थी, आप फ्रेंच में बोल रहे थे, वो रशियन में जवाब दे रहे थे, तो घंटे तो लगने ही थे हैं जी। तो बड़े घंटे लग गए। फिर बहरहाल जी वो कहते हैं जी कुछ मुझे अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में। अच्छा जनाब, ये जो दुनिया के बड़े बड़े बॉसेस बने हुए हैं ना, जो बेचारे छोटे छोटे पाकिस्तान जैसे मुल्कों को कहते हैं कि भाई खैर पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा है, तो उसको के जी वो ह्यूमन राइट्स बड़े वायलेशन है, तो फलाना है तो टमकाना है। माजिद भाई कभी आपने सुना है, आपकी इतनी माशाल्लाह जो है, अल्लाह आपको और भी जिंदगी दे, आपकी गुजरी है मेरी भी गुजरी है, मैंने कभी नहीं सुना कि कभी किसी पार्लियामेंटेरियन को, फीमेल पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर रेप किया गया है। कभी कभी आपने सुना पाकिस्तान में? कभी नहीं आपने सुना होगा, न कभी नहीं, ना आपने बांग्लादेश में सुना होगा, ना श्रीलंका में। सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पर भी हाँ। तो जी ये अच्छा जी, आज क्या हुआ है जी कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं स्कॉट मॉरिसन साहब जो हैं, जो कि बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, उन्होंने आज सॉरी कहा है क्योंकि कुछ पार्लियामेंटेरियन सामने आई थी और उन्होंने कहा था, अलेज्ड एलिगेशंस लगाए थे रेप के इनसाइड द पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है सामने आई थी इनकी जो थी ब्रिटनी हिगिंस, जिसके के बाद उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था, और भी कुछ 2-3 औरतें जो हैं, और इसके अलावा और भी बेशुमार जो फीमेल लोग जो स्टाफ है उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के किए थे। तो इन्होंने आज कहा कि ये जो इनको एंड्योर करना पड़ा है एक ऐसी वर्क प्लेस में जिसको कि हम बड़ा सीक्रेट समझते हैं, वहां पे इनको रेप किया गया, और बाकी की भी जो खवातीन जिनको कि ये नाइटमेयर जो है सफर करना पड़ा, तो उसके लिए जो है मैं बड़ा जो है सॉरी करता हूं। और ये चीजें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले चेंज हो रही हैं, ये चेंज होएंगी और हम इनको चेंज करेंगे। और इसके अलावा जो है काफी सारे इनके अलावा और भी जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी हौले हौले खड़े होके जो है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि फीमेल जो है, फीमेल्स जो है इस वर्क प्लेस में जो कि इतनी It didn't really happen to one woman.
many several women, और इसीलिए बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस ने सॉरी बोला पर उसके लिए कि एटलीस्ट पार्लियामेंट तो ऐसी जगह हम समझते थे कि बड़ी ये मोतबर जिसको बोल सकते हैं आप है, तो इसके अंदर भी अगर औरतें रेप हो रही हैं, सेक्सुअल असॉल्ट तो चलो है ही है, रेप हो रही है तो दैट इज वेरी नाइटमेयरिश ऑफ कोर्स। तो यह यानी जहां से आप दुनिया को लाइट दिखा रहे हैं वहीं पे अंधेरा है। तो इस तरह से तो आज उन्होंने जी सॉरी किया और बाकी भी कुछ लोगों ने किया। अच्छा जनाब, आज जो नॉर्थ कोरिया है उसने बड़ी बोस्ट की है, उसने कहा जी कि हम वाहिद दुनिया का मुल्क है जो अंकल सैम को आंखें दिखाता है है जी, यानी कि हमारे अंकल सैम कौन है, यूएसए है जी। वो कहते हैं हम वाहिद मुल्क हैं। अच्छा जनवरी में तो नॉर्थ कोरिया ने कमाल ही कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने जनाब रिकॉर्ड नंबर ऑफ जो है मिसाइल टेस्ट्स किए हैं, ठीक है। अच्छा लेटेस्ट जो उन्होंने किया है, जो कि उन्होंने 2017 में रोक दिया था और वो आगे ज्यादा उसके नहीं चले थे, वो है हुआसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। उनके फिर से इन्होंने आज किए हैं बड़े कामयाब तजर्बे, और आज तो इन्होंने कहा जी कि इसकी हमने कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा दी है कि ये पैसिफिक ओशन में जो यूएस टेरिटोरीज हैं उनको भी हिट कर पाएगा। तो ये जने बड़े डरने की बात है, डायरेक्ट थ्रेट किया है, ये डायरेक्ट थ्रेट है जी। तो वो कह रहे हैं कि ये बड़े हाई स्पीड मिसाइल्स हम जो है बना रहे हैं और ऐसे है। अच्छा जी, वो सारे लोग जो कि बिटकॉइन में डील कर रहे हैं उनके लिए खतरे में नाक न्यूज है जी। अच्छा जी, खतरे में नाक न्यूज यूं है क्योंकि FBI ने पहले तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊं और फिर उसके बाद बैकग्राउंड बताऊंगी। FBI ने आज 2 लोगों को, एक हस्बैंड और एक वाइफ जो है, उसको ये जो क्रिप्टो करेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे अलेज्डली, उसके लिए 2016 हैक था इनका, और उस दिन से FBI इनकी पीछे थी बिटफाइनेक्स के थ्रू, और उसको जो है इन्होंने आज पकड़ा है और दे हैव सीज्ड ओवर $4.5 बिलियन इन क्रिप्टो करेंसी। ओके जी। अच्छा, वो कहते हैं जिस वक्त ये आदमी जो है इलिशा लिचनस्टीन 34 और उसकी वाइफ हेदर मॉर्गन 31 मैनहट्टन के दोनों रहने वाले हैं, जो कि आज अपीयर भी हुए थे कोर्ट में। इन्होंने जिस वक्त ये शुरू किया था तो तकरीबन 20,000 या ओवर 2,000 आप कह सकते हैं इलीगल ट्रांजैक्शंस इन्होंने की थी, और उसी दिन से जो है ये FBI का माथा ठनक गया था कि ये इतनी ज्यादा ये ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी की क्यों हो रही हैं। तो उस वक्त इसकी वैल्यू 71 मिलियन थी और आज की जो इसकी वैल्यू है इट स्टैंड्स एट 4.5 बिलियन। इसमें जो डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल है वहां पे लीजा मोनाको, उन्होंने कहा है कि मैं आज भी लोगों को बताना चाहती हूं कि क्रिप्टो करेंसी इतनी सेफ नहीं है, खास तौर पे वो लोग जो इसको यूज करना चाहते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, ये बिटफिनेक्स वगैरह की जो कंपनी है जी, ऐसी कई कंपनीज हैं जो खुली और बंद हो गई जी, जी, है ना जी। तो ये बिटकॉइन से डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। ये कंपनी जो है ना, तो ये कंपनी ने अब खोला और उस पर 2000 उसके अपने ट्रांजैक्शंस हुए और 20,000 ट्रांजैक्शंस हुए। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि वो जो इलीगल पैसा था उसको लीगल करने के लिए बिटकॉइन में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो ये इसका बिटकॉइन से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे तो आप अगर, मैं तो सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ कि कई कंपनियां यहाँ पर भी नॉर्थ अमेरिका में ऐसी हैं, मगर आप दुनिया को देखें तो हजारों की तादाद में ऐसी कंपनीज हैं। पाकिस्तान में भी थोड़े दिनों पहले कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था बिटकॉइन का। तो ये इस पे बिटकॉइन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिटकॉइन जो डील कर रहा है ना, तो उसको जो मैं उस बात पे कह रहा हूँ कि हमारे भी एक दोस्त कर रहे हैं बिटकॉइन में, तो जो बिटकॉइन में जो डील कर रहा है उसको इज नॉट टू वरी अबाउट ऑल दीस थिंग्स। लेकिन वो किसके थ्रू कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके थ्रू कर रहा है। अगर वो ऐसी कंपनी जो कि लेजिटिमेट नहीं है कंपनी, यस, तो वो उस कंपनी को फिर वो कंपनी बंद कर देंगे वो। तो आपने जितने पैसा लगाया अल्लाह खैर सल्ला, मगर ये कि ऐसी कंपनी को देख के करें जिसके अंदर के ऐसे कोई चांस ना। अब आम बंदे को तो नहीं पता ना माजिद भाई कि कौन सी कंपनी कब कर देगी कोई क्या घोटाला, देखें ना आप जरा। तो ये भी तो बात है ना। हाँ, ये भी बात, आपकी बात भी सही है। ऐसे अब आप देखें ना, दुनिया के बड़े बड़े ये जो लोग थे, ये मेहुल चोकसी वगैरह, यानी आप सोचें कि एक आदमी का जिसका ओवर 400 1 2 3 4 10 12 नहीं 400 गोल्ड स्टोर्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया में है, तो वो भी अगर गलत काम में, मतलब वो भी वांटेड हो सकता है। तो अब आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे माजिद भाई? भरोसा तो अब तो किसी पे नहीं करना है आपने।
नहीं, बैंक जो है हमारे उनको तो कर सकते हैं ना। पॉलिसी नंबर 1, डोंट ट्रस्ट, नॉट इवन बैंक्स। एंड पॉलिसी नंबर 2, लिसन टू व्हाट द पॉलिसी नंबर 1 से। तो ऐसे है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अच्छा जी, आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है जी, उसने भाई मुझे और आपको तो इस काम पे लग जाना चाहिए, $10 मिलियन का इनाम निकाला है माजिद भाई। अच्छा। हर उस बंदे के लिए जो उनको लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन देगा सनाउल्लाह गफेरी की। चलो माजिद भाई कम शम बंद करिए, चलिए ढूंढिए। हाँ ढूंढिए। वो कह रहे हैं जी कि ये आइसिल का जो अफगान एफिलिएट है उसका ये हेड है। इसको हेड बनाया गया था जून 2020 में। आपको पता है कि ये एक अटैक हुआ था जब अमेरिका छोड़ के जा रहा था यहाँ से, अफगानिस्तान से, अगस्त में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें कि 170 अफगान सिविलियंस मर गए थे, जिसमें 13 यूएस जो हैं ऑफिशियल्स भी थे, मरीन वाले जो थे, सर्विस पर्सनल थे, वो भी थे। उस दिन से जो है फिर अब इसको ढूंढ रहे थे, तो अब इनको पता चला कि आइसिल इसके अंदर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो ये आदमी जो है सनाउल्लाह गफारी, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा है जी कि जो कोई भी इसके बारे में बताएगा उसको हम $10 मिलियन देंगे। ओके जी, चलो हमारे पे निकलिए फिर ढूंढने वास्ते। ठीक है, कहेंगे गफारी साहब आजादी कर लेंगे आप। यार पहले आजादी कर। 5 मिलियन तुम्हारे पास है, हमारे पास है। चलो ढूंढना, उन्होंने तो ढूंढना ही है आपको। हाँ, वो तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। अब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, अच्छा जनाब, आज जनाब अमेरिका में बड़ा ही अफसोस का वाकया था, क्योंकि आज अमेरिका में जी 900,000 कोविड-19 से डेथ्स हुई जो हैं, उनको आज जो है वो किया गया, उनके लिए आज 1 मोमेंट साइलेंस जो है वो की गई थी, ऑब्जर्व की गई थी। और ये जो है यूएस लेजिस्लेटर्स जो थे, ये कैपिटल हिल में ये वहाँ पे खड़े हुए थे, और वहाँ पे आर्मी का जो कोरस था वो परफॉर्म कर रहा था, शेल वी गैदर एट रिवर, गॉड ब्लेस अमेरिका। और इसके अंदर जो लीड कर रहे थे वो थे हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेट मेजॉरिटी लीडर जो हैं चक शूमर। और उसके बाद जो है वाशिंगटन नेशनल कैथीड्रल जो है, उन्होंने फ्यूनरल की 900 टाइम्स जो है बेल्स बजाई हैं आज। तो ये बहुत ही अफसोस का वाकया है कि 900,000 लाइव्स लॉस्ट टू कोविड। अच्छा जी, इजराइल के खिलाफ आज काफ़ी जो है वो लोगों ने मोर्चा निकाला, पैलेस्टीन में भी और भी आसपास के इलाकों में। उसकी वजह ये है कि आज उन्होंने 3 जो हैं फिर से लोग मार दिए इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जो वहाँ पे विटनेसेस थी, जो फॉरेन मीडिया था, उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने अलेजली जो इनके सिक्योरिटी के जो मेंबर्स थे इजराइल के, उन्होंने एक गाड़ी के ऊपर अटैक किया और वो गाड़ी जो है उसको छलनी कर दिया गोलियां मार के। तो उसमें जो 3 लोग थे उनकी डेथ हो गई है। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसने इसको बड़ा कंडेम किया इस अटैक को, और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये बड़ा हिनस क्राइम है कि इस तरह से बेजरर जो लोग हैं उनको मारा जाता है। और जो वफा इनकी जो न्यूज़ एजेंसी है पैलेस्टाइन की, उसने भी इस चीज़ का आज जो है वो जिक्र किया है। यूएई का 3 मेंबर फेडरल नेशनल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम इजराइल पहुंचे हुए हैं जी, इजराइल से बात करने के लिए। आपको पता ही है कि ये 4 कंट्रीज थे जिनको के सबसे पहले जिन्होंने कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो था, जो ट्रंप साहब लेकर आए थे, उनको ज्वाइन किया था। इसके अंदर थे बहरीन, सूडान, मोरक्को और यूएई। तो यूएई का आज पहला डेलीगेशन आया। आपको पता ही, इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि इजराइल के डेलीगेशंस आते रहे हैं यूएई में। अब ये जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अली राशिद अल नुएमी, जो कि काउंसिल ऑफ डिफेंस और इंटीरियर एंड फॉरेन अफेयर्स के कमेटी के जो चेयरमैन हैं, वो इस डेलीगेशन को लेकर आए थे। तो इन्होंने आज कहा जी कि हम जो है और फर्दर इसराइल के साथ रिलेशंस बढ़ाएंगे। इससे पहले जो डेलीगेशन था यूएई का, इसने याद वशम, इसराइल का जो हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है, उसके ऊपर भी इन्होंने ट्रिब्यूट्स पेड किए जिन लोगों को मारा गया। द हिंदू की आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक पीईएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स जो है, उसमें एक लड़की जो थी हिजाब पहन के आ रही थी। तो कुछ देखा जा रहा है कि कुछ लड़कों ने उस लड़की को घेर लिया और नारे लगाने शुरू कर दिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये वाकया जो है ये मैसूरू बेंगलुरु हाईवे के पास ये जो कॉलेज है इसके अंदर हुआ है। तो वो ये जो लड़की है इसने बड़ी बहादुरी दिखाई और इसने भी अपना हाथ ऊपर उठा के कहा अल्लाह अकबर।
तो ये जो है अब वाकई कर्नाटका के अंदर काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी लोगों का आज कंसर्न आया है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा जो कंसर्न आया है वो है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है कि उसको बड़ा एक प्लेस ऑफ लर्निंग और एनलाइटनमेंट समझा जाता है। उनकी एक नई वाइस चांसलर जो हैं अपॉइंट की गई हैं और इनका नाम है संती श्री धूलीपुदी पंडित। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो जी इनकी बड़ी क्लोज एसोसिएशन है आरएसएस के साथ भी और गवर्नमेंट के भी एलिजिबली बड़ा क्लोज हैं ये। और इन्होंने जो थे इससे पहले बहुत सारे ये जो हैं नारे लगाए थे एंटी मुस्लिम, और बल्कि जो जिन लोगों ने मुसलमानों का जीनोसाइड के लिए जो नारे लगाए थे उनको अलेजली इन्होंने बड़ा एंडोर्स किया था। तो उसके ऊपर आज फिर से जो है इनके ऊपर बड़ा अटैक किया गया है और इनको कहा गया कि भाई इनको वाइस चांसलर जो है ऐसी यूनिवर्सिटी का क्यों बनाया गया है। द वायर की एक स्टोरी है और द वायर की ये स्टोरी जो है ये कहती है कि मोदी जी जो हैं कॉन्स्टेंटली जो कांग्रेस के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी खुद की पॉलिसीज बिल्कुल फेल हो गई हैं, वो बिल्कुल नहीं चल रही हैं, तो इसलिए वो बार बार जो है कर रहे हैं। और वैसे भी अब हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं, स्टार्टिंग विद यूपी जहां पे कि फरवरी 10 से इलेक्शन होने वाला है। तो इनकी जो रेटरिक है वो बढ़ गई है कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। वो कहते हैं जी कि इनके पैनिक क्रिएट करने की वजह से कांग्रेस और आप के जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई थी, कोविड ज्यादा फैला था इनके पैनिक की वजह से। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और, अब तो जवाहरलाल नेहरू साहब को भी इन्होंने बड़ा जो है टारगेट किया। इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं इंटरनेशनल अपना जो इमेज है उसको बड़ा जो है वो हाईलाइट करना चाहते थे कि मैं बड़ा ही इनलाइटेंड और अजीम आदमी हूं। तो उसकी वजह से इन्होंने कोई जो है मिलिट्री एक्शन गोवा के अंदर नहीं लिया जहां पे कि सत्याग्रह जो थी वो चल रही थी, यानी कि आजादी की लड़ाई चल रही थी। और वहां पे जो कांग्रेस है उसने बिट्रे किया जो गोवा की आजादी थी 15 साल पहले, और इनका ताल्लुक अलेजली उन्होंने कहा कि है अर्बन नक्सल्स के साथ। और ये जो अर्बन नक्सल्स हैं ये इनकी इस मेंटालिटी जो है डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी कांग्रेस की, उसका फायदा उठाते हैं। तो ये बड़े ही संगीन किस्म के एलिगेशंस हैं, बहुत संगीन एलिगेशंस हैं जो आज मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। तस्वीर दिखाना दोबारा वो वाली, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मोदी जी के लेफ्ट साइड पे जो एक शख्स बैठे हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, वो इतने डरे हुए क्यों बैठे हुए? वो सारे डरते हैं ना, मोदी जी से हर बंदा डरता है। अच्छा जी, बहुत ठीक है जी। सब डरते हैं सारे मोदी जी से। अच्छा जी, आज जो है गुना एक विलेज है उसके अंदर आज एक बड़े ही अफसोस का वाकया हुआ है। और हुआ ये है कि वहाँ पे एक दलित आदमी है, अलेजली उसने कहा है जी कि उसको नंगा किया गया और उसको मारा पीटा गया और एक जलती हुई लकड़ी से मारा गया उस दलित आदमी को। और उसने 2 लोगों का नाम लिया है जो कि अलेजली हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं। और ये जो इसकी जो सारी वीडियो थी ये सोशल मीडिया पे आई थी और देखा जा रहा है कि वो लोग इसको मार रहे हैं और बाज लोग साइड पे खड़े हुए उसकी जो है वो फिल्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो विजयनगर के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं राकेश कुमार गुप्ता, वो कहते हैं जी कि हमने अंडर इंडियन पीनल कोड जो हैं उनके अंडर कुछ हमने इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स जो हैं और एफआईआर भी जो है वो लिखी है। लेकिन लोगों का शोर यही है कि दलित जो है उनके खिलाफ जो है कुछ सूबों के अंदर इंडिया के बहुत जो है इस तरह की मार कुटाई चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। आपको पता ही, हम आपको कुछ दिनों से बता रहे थे कि ये नौशकी और पंजगूर के जो इलाके हैं बलूचिस्तान में, उसके अंदर कुछ टेररिस्ट की एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और जो है पाक मिलिट्री ने वहाँ पे एक्शन करके जो है 10 टेररिस्टों को मारा था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं अनपैरेलल्ड हैं और बड़ा इनका प्रोफेशनलिज्म है। तो इन्होंने जो एफसी के जो नौजवान हैं उनके लिए 15% रेज जो है वो सैलरीज के अंदर अनाउंस किया है। और ये जो है 2 डिफरेंट जगहों पे, सिर्फ एक जगह पे 10 टेररिस्ट नहीं मारे, एक दूसरी जगह पे भी मारे थे। तो ऑल टुगेदर 20 टेररिस्ट जो हैं पिछले दिनों में मारे हैं पाकिस्तान मिलिट्री ने। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो भी मुल्क का पीस खराब करने की कोशिश करेगा उसको हम बड़े सख्त तरीके से उसका लेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है ये बीजिंग गए हुए हैं, तो वहाँ पे जो है चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क उसके ऊपर आज ये इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं ये चाहते हैं हम पाकिस्तान के, जिस तरह हमने 1970s में बड़ा रोल प्ले किया था चाइना और यूएसए को पास लाने का, वैसा ही हम करना
चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर हेनरी किसिंजर को 1971 का हमने जो है बीजिंग विजिट के लिए हमने उनको कहा था। तो हम चाहते हैं कि दुनिया जो है इस वक्त सफ़र कर रही है, तो ये कोल्ड वॉर फिर से इन दो बड़ी ताकतों में ना शुरू हो जाए, तो हम उसमें अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। MQMP का एक डेलीगेशन जो है जी, आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से जो PMLN के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकातें की हैं, और इसके अंदर और भी इनके PMLN के लीडर एहसन इकबाल, साद रफीक, शाह महमूद शाह, मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगजेब वगैरह थे। और इसमें उन्होंने कहा है कि कैसे ये PTI की गवर्नमेंट जो है इसको हटाया जाए। इसके अलावा जो 2 लॉन्ग मार्चेस आ रहे हैं, एक तो PPP लेकर आ रहा है फरवरी 27 को, और फिर उसके बाद दूसरा जो आ रहा है PDM का मार्च 23 को, तो उसके बारे में भी बात की गई और इनको कहा कि आप हमारे साथ हाथ ज्वाइन करें, क्योंकि शहबाज शरीफ ने PPP को भी इससे पहले और उनके वालिद साहब बिलावल और जरदारी साहब जो हैं उनको भी बुलाया था और कहा था कि आप भी हमारी इन एफर्ट्स में हमारा साथ दें। तो अब ये गठबंधन शुरू हो गए हैं। एलेक बॉल्डविन, आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले रस्ट की एक फिल्मिंग कर रहे थे, गोली उन्होंने मारी और उनको लगा कि ये बंदूक जो है ये खाली है, लेकिन उसके अंदर बुलेट थी और वो लग गई उनके जो है वहाँ पे कोरियोग्राफर को, और उनकी डेथ होगी। उसके बाद बहुत अरसे के बाद अब ये वापस आए हैं लंदन में। 97 मिनट्स एक थ्रिलर है अपकमिंग उसके लिए करने के लिए, लेकिन बेचारे जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो इनके ड्राइवर ने कहा जी मैं जा रहा हूँ आपकी गाड़ी लेने, लेकिन वो जब गया तो आया नहीं। जब तो इन्होंने गाड़ी वाली कंपनी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी आपकी तो गाड़ी चोरी हो गई है। तो इन्होंने आज उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी हैरत है कि ये क्या क्या कुछ हो रहा है। जियो न्यूज़ की आज बहुत ही आंखें खोल देने वाले इंकशाफात जो सामने आए हैं, हरीम शाह और उनके हस्बैंड बिलाल शाह साहब की तरफ से आए हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि हरीम शाह के जो हस्बैंड हैं जिन्होंने इनसे 4 महीने पहले शादी की है, बिलाल साहब ने, ये एक छोटे से कांस्टेबल थे और एक बहुत ही मामूली इलाके कयूमाबाद के स्लम में रहते थे। इस वक्त ये मल्टी मिलियनेयर हैं, बड़ी लेविश लाइफस्टाइल है। उसकी वजह यह है कि अलेजली इनको सिंध पुलिस में जब काम करते थे तो निकाल दिया गया था, क्योंकि इनके ऊपर एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस थे। तो बिलाल साहब ने आज इसको जो है बड़ा कंडेम किया है और उन्होंने कहा जी कि मैं इन एलिगेशंस के जो है वो खिलाफ खड़ा होऊंगा। एंड जनाब 94th अकेडमी अवार्ड्स, इसके अंदर 2 बड़ी फिल्में सामने निकल कर आई। एक तो थी जी द पावर ऑफ द डॉग, और इसको बनाया था जेन शैम्पियन ने, और इसके अलावा जो है डेनिस विल्यूव की जो थी साइंस फिक्शन एपिक ड्यून। तो जो पावर ऑफ द डॉग है उसको 12 ऑस्कर्स मिले और ड्यून को मिले जनाब 10। मनोज तिवारी साहब ने जी हमारी बाजी के बारे में आज कुछ बातें की हैं, और उन्होंने कहा जी कि कंगना बाजी कभी कभी ऐसे भावनाओं में बह जाती हैं और कभी कभी ऐसे एलिगेशंस लगा देती हैं कि मर्यादा का ख्याल नहीं रखती हैं, तो उनको ज़रा थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के केस में बोल रही थी, या जैसे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती हैं, तो वो कहती हैं कि ये इनको अपनी भाषा दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी बॉर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के दूसरा बच्चा होने वाला है, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं पाकिस्तान का टूर करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है 24 साल के बाद जो है वो टूर कर रहा है पाकिस्तान का। लास्ट टाइम 1998 में आए थे ये लोग। तो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इधर आऊंगा, मेरी बीवी जो है मुझे समझती है, उसको पता है कि मेरा क्रिकेट जो है मेरा कितना बड़ा लव है, सो आई विल डेफिनेटली टूर पाकिस्तान। इंग्लिश क्रिकेटर जेसन रॉय, जिनकी के वजह से जनाब जो है वो ये जो मैच चल रहा था बेसिकली लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में, तो लाहौर की जो टीम थी वो उसने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जो है उससे हार गई उससे। तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है लाहौर ग्लेडिएटर्स जो है जीत गई, लाहौर कलंदर्स जीत के क्वेटा ग्लेडिएटर से। तो उसमें इनकी बड़ी ज़बरदस्त जो थी वो गेम थी, इन्होंने 166 बनाए थे ऑफ 57 बॉल्स। तो शायद आफरीदी साहब ने इनकी बड़ी ज़बरदस्त तारीफ की, उन्होंने कहा कि क्या कमाल की इन्होंने गेम की है, स्टनिंग एब्सोल्युटली, एंड वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स जो है इन्होंने खेली है। तो बड़ी उनकी जो है वो जी इन्होंने तारीफ की है। इसके अलावा जनाब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्रेजेंटर हैं एरन हॉलैंड, वो बड़ी न्यूज़ में हैं, वो कराची में थी आज तक, लेकिन अब जो है वो जा रहा है ये PSL लाहौर में। तो इन्होंने आज कुछ प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिनको कि आज बहुत सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सिटी ऑफ लाइट्स वेलकम HBL PSL 7 विद फुल फर्वर एंड नाउ वी आर मूविंग टू लाहौर, सो टिल नेक्स्ट टाइम कराची।
तो लोग बड़े खुश होकर इनकी जो है तस्वीरें आज सोशल मीडिया के ऊपर वो कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि बड़ी ये सेलिब्रिटी ऑस्ट्रेलियन प्रेजेंटर हैं, तो एरन हॉलैंड, तो इनके आज आई हुई थी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, हमारी जो गोली है इन रेने डिबीन्स, 27 ईयर्स उनकी एज है, 51 गोल्स उसने जनाब बीजिंग ओलंपिक्स की जो विमेंस हॉकी है उसमें बचाए हैं, और एज अ रिजल्ट जो है कनाडा 4-2 से जीता है यूएसए से। ग्रेट विन, ग्रेट, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और तो कनाडा के पास 6 मेडल्स हैं, 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। डे 4 में अनफॉर्चुनेटली वो कुछ बड़े करीब करीब से गुजरे, मगर कुछ ले नहीं सके मेडल्स, बट देयर इज ऑलवेज टुमारो। हाँ हाँ। अच्छा, ये अभी मुझे एक मैसेज सामने नजर आया है। हाँ जी, ये जेसन रॉय जो है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेलते हैं, उनको इन्होंने जिताया है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। आपने भी यही कहा था? यही कहा था मैंने? यही कहा अच्छा था। अच्छा अच्छा, ओके, मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बस ठीक है, ओके ओके सर, देन इट्स ओके, इट्स ओके। जिसने भी आपको मैसेज दिया छोड़ दें उसको, कहेंगे मैंने यही कहा था, मैंने यही कहा था, अकड़ जाए ना बस। मानना नहीं है, बस मैंने यही कहा था। हाँ, सॉरी नहीं कहना, मैंने यही कहा था। हाँ, यही कहा था, हाँ, यही कहा था, और ठीक है जी, मैं इनके पीछे खड़ा हूँ। अच्छा जी। शायद जी, थैंक यू सो मच। और साहब 5:32 और 35 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। कुछ थोड़े से स्पॉन्सर्स के पैगाम दूंगा, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे और फिर हम चलेंगे ज़ीशान की जानिब।